नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री चढ़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसमें 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में दुखों के मूल कारणों का वर्णन है। इसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को संसार परिभ्रमण का मूल कारण बतलाया। एक शब्द में कहें तो मिथ्यात्व को संसार परिभ्रमण का मूल कारण बताया। और मिथ्यात्व मतलब पना, किसी चीज का मिथ्यापना। किस चीज का मिथ्यापना? तो आत्मा के 3 गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र, उनका मिथ्यापना संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। तो ये मिथ्यापना, इसके 2 भेद करें, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित मतलब जो नादि काल से चला आ रहा है बिना परोपदेश के, जो जीव ने नवीन धारण नहीं किया है, ऐसा मिथ्यापना। और एक जो है दर्शन ज्ञान चारित्र का ऐसा मिथ्यापना भी है जो जीव ने इस भव में नया धारण किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्यात्व, मतलब जो जीव ने नया धारण नहीं किया है, अनादि काल से चला आ रहा है। तो अग्रहित और ग्रहित, इस प्रकार से मिथ्यात्व के 2 भेद हुए। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र, इन 6 बातों का वर्णन दूसरी ढाल में है। उसमें से हमारा वर्णन हो चुका है किसका? अग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन हमारा हो चुका है। ये छंद नंबर है 7, ये निकाल के इसको पढ़ते हैं एक बार। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। तो इसमें पहली पंक्ति में तो पहला चरण जो है उसमें निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान वो हमने पढ़ लिया था। और कल हमने पढ़ा था मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, शिव रूप निराकुलता न जो है। इसमें हमने देखा था कि द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं, भाव मोक्ष किसे कहते हैं, और ये देखा था कि किस किस प्रकार से ये जीव मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान करता है, कैसे करता है। ये जीव स्वर्ग के सुख की जाति और मोक्ष के सुख की जाति को एक ही समान मानता है, कि जैसे जिस जाति का सुख इंद्रिय जनित सुख यहाँ है, वैसे इंद्रिय जनित वहां पे होंगे, या जो भी है। इस प्रकार से इसका विपरीत श्रद्धान है मोक्ष तत्व के प्रति। दूसरा इसका विपरीत श्रद्धान है कि जैसा यहाँ सुख है इंद्रियों का अनंत गुना सुख, लेकिन मिलेगा इंद्रियों से ही, इंद्रियों के सुख की प्रचुरता रहेगी वहां पे, ऐसा वो मानता है। तो ये इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और क्या, वहां निराकुलता को सुख का कारण नहीं मानता है। निराकुल अवस्था सुख रूप नहीं लगती है, निराकुल अवस्था इसको उल्टा दुख रूप लगती है। ये इसका मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ये जीव मोक्ष में जाकर भी आकुलताओं की अनुकूलता चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि मोक्ष में आकुलताओं की अनुकूलता मिलेगी, इसलिए मोक्ष चाहिए, ऐसा चाहना इसका ये मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और क्या कि यह ज्ञानादि की अनंतता प्रकट हो जाएगा, इसलिए मोक्ष चाहिए। तो भाई ये ठीक है बात, लेकिन इसको ये दूसरों की ताका झाकी करने में, उसके ज्ञान उसमें उनका ज्ञान करने के लिए ऐसे चाहिए। तो ये इसका मोक्ष तत्व विपरीत श्रद्धान है कि इससे चाहिए मोक्ष से अनंत ज्ञान प्रकट हो, जिससे मैं पर को जानूं। तो स्व को जानने के बजाय पर में लगा ये इसका, इसलिए मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और क्या, इसको मोक्ष जो है वो इसलिए, मोक्ष का इससे स्वरूप पूछे मोक्ष कहाँ पर है, तो किसी स्थान विशेष को मोक्ष मानता है, लेकिन स्थान विशेष मोक्ष थोड़ी है। मोक्ष तो आत्मा की परम शुद्ध अवस्था का नाम है। आत्मा में आत्मा के द्वारा ही सुख प्रकट होता है। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, ऐसी पंक्ति आएगी छेड़ाला में। उसके बाद जो सुख का वहां पे बताएंगे ना कैसा सुख प्रकट होता है, अरविंद मुनिराजों को यह सुख प्रकट हो जाता है। तो वो उसमें उसमें ऐसा लिखा कि ये निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। ये 6 कारक जो है आत्मा में लगेंगे, कि मैं, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे आधार से, मेरे लिए सुख प्रकट करता हूँ। ये 6 कारक जो है हम आत्मा में लगाएंगे, छठी ढाल में लगेंगे वो तो। लेकिन ये इसने क्या है, पर स्थान से, पर जगह जो स्थान था वो आधार था सुख का, इसने ऐसा माना। तो इसका मोक्ष तो संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ। और क्या इसने माना, इसने मोक्ष को ऐसा नहीं माना कि ये स्वाधीन है। हाँ,
और क्या सम है, अनंत है, शाश्वत है, अक्षय है, बंध का कारण नहीं है, ऐसा इसने नहीं माना, इसने विपरीत माना, तो ये भी इसका मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान हुआ। और क्या पढ़ा था कल? 3 लोग में पूज्यपना होगा मेरा, इसलिए ऐसा माना, तो ये इसका, इसलिए थोड़ी मोक्ष चाहिए कि 3 लोग में हम पूज्यता को स्थापित कर लें, इसलिए हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन ऐसा मान के यदि मोक्ष को मान रहा है तो ये मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। और कुछ मत तो ऐसा है कि मोक्ष है, कुछ मत तो ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि मोक्ष है, तो मोक्ष को मानने ही नहीं कि मोक्ष का अस्तित्व है, आत्मा की शुद्ध अवस्था का अस्तित्व है, ऐसी कोई स्टेट भी होती है एब्सोल्यूट ब्लिस वाली, ऐसा ये मानते ही नहीं है, तो इसका ये मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान है। ये तो पढ़ लिया ना अभी। तो इस प्रकार से इसके हमने कल, कुछ कह रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही विकास। जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, हाँ प्रतिमा जी को देखते हैं, हाँ भाव करते हैं कि भगवान जैसे आप हो, जिस पद पे आप हो, उस पद को मैं भी पालूं। जिस तरह से, तो जैसे मतलब कई बार ऐसा भी बोलने में आता है कि जिस तरह से आप मूर्ति स्वरूप विराजमान हो, वैसे मैं भी विराजमान, तो शायद वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो? सही है? नहीं, उसमें अंदर में वो भी देखो, तो ये ऐसा बोलने मात्र से नहीं है, अंतर में क्या चल रहा है, प्रतीति क्या चल रही है कि आप जैसे कृत्य हो गए हैं, आपने अपने शरीर सभी कार्यों का अभाव कर दिया है और अपनी आत्मा के अनुभव में आप लीन हो, वे तो वैसी अवस्था मेरी प्रकट हो, तो इसमें गलत क्या है? ये ठीक है, चल, ये तो होता ही है ना, ऐसा तो विचार चल रहा है, तो अच्छा विचार चल रहा है कि भगवान जैसे आप हैं वैसा मैं हो जाऊं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन उसमें क्यों हो जाए कि हमें आत्मोत्पन्न सुख चाहिए, इसलिए नहीं हो जाए कि हम, हमारे आगे लोग जो है मस्तक झुकाएंगे, हमको मुनि दीक्षा इसलिए नहीं लेना है कि लोग हमारे क्या है पाद प्रक्षालन करेंगे, हमारी आवभगत होगी, हम लोगों को पीछे लगाएंगे, हम जैसा बोलेंगे ऐसा होगा, मुनि दीक्षा इससे धारण नहीं की जाती है। तो मुनि दीक्षा के लिए बोले तो भगवान के लिए भी ऐसे ही समझना कि भगवान इससे थोड़ी बनना है कि हम, लोग हमारे सामने मस्तक झुकाए या हम इस प्रकार की, तो वो उसमें क्या है, आत्मा के गुणों की प्रधानता होना चाहिए, जो भी मनन चल रहा है कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता करके, जैसे आपने पूर्ण की है वैसे हम करें। जिन गुणों को आपने बोला ही है, वे तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, उसमें तो बोला ही है कि भगवान आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप हित का उपदेश देते हैं, आपके इन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यही कहा है वहां पे, नमस्कार ही इसलिए करा, वीत आप सीतरा की सर्वज्ञ हितोपदेशी है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं और इन गुणों की प्राप्ति हम भी करना चाहते हैं। तो कोई इसमें विपरीत श्रद्धा नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे चलें। तो ये हो गया अपना अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप। अब हमने कल शुरू किया था, इसके बाद दूसरी बात का जहाँ वर्णन, दूसरी बात का वर्णन है यहाँ पे, जो कि है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? पंडित जी ने परिभाषाएं लिखी। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या था? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तीन माही विपर्ययत्व, यह जीव अनादि काल से बिना परोपदेश के, बिना पर के सिखलाए मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष में विपरीत श्रद्धान करता है। मतलब ये जीवादि प्रयोजन भूत तत्व जैसे हैं वैसा नहीं मानता है, और जैसे नहीं है वैसा मानता है, जो है वो नहीं मानता है, जो नहीं है वो मानता है। ये इसका मानता ऐसा बोला ना, तो ये इसका अग्रहित मिथ्या दर्शन है। और हमने स्वरूप देखा कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये ही क्यों हैं, किस क्रम में हैं, और इसके सही समीची श्रद्धान क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, द्रव्य की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से, और जीव कैसा कैसा इनमें विपरीत श्रद्धान करके अपनी मान्यता को विपरीत किए हुए है। ये हुआ हमारा अग्रहित मिथ्या दर्शन का प्रकरण पूरा। अब यहाँ से नया प्रकरण शुरू हुआ अग्रहित मिथ्या ज्ञान का। तो जैसी परिभाषा अग्रहित मिथ्या दर्शन की थी, वही परिभाषा जहाँ मानना लिखा है वहां जानना लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है, इतनी आसान। तो इसलिए तो क्या है, वो जो मानना था वो बताया 5-6 छंदों में, और जानना है वही की लाइन में बता दिया पंडित जी ने। यहाँ पे क्या लिखा? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। ये जो मिथ्या यह जो मिथ्या दर्शन के साथ प्रतीति पाई जा रही है जीव की, मतलब मिथ्या दर्शन के साथ प्रतीति, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व के साथ में जो जीव की प्रतीति पाई जा रही है, मतलब मिथ्यात्व पाया जा रहा है, मतलब दर्शन की विपरीतता पाई जा रही है, इसके साथ में जो भी ज्ञान पाया जा रहा है वह सब मिथ्या ज्ञान जानो। और ये मिथ्या ज्ञान कैसा है? ये दुखदायी है। तो हमने देखा कि ये पहले बात तो ये अज्ञान शब्द का क्या, देखो या ही मत, तो आपको शब्द तो क्लियर हो रहा है, या ही मतलब जो ऊपर कहा गया
उसके साथ में, इसी के साथ में। और प्रतीति मतलब दर्शन, तो ऊपर क्या था, मिथ्या दर्शन, तो इस मिथ्या दर्शन, युत मतलब के साथ, और कछुक मतलब जो जो भी है, ज्ञान मतलब ज्ञान, तो इस मिथ्या दर्शन के साथ जो जो भी ज्ञान है, सो मतलब वह, दुखदायी मतलब कष्टप्रद, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, जान मतलब जानना चाहिए, जानो। जो शब्दों का मतलब हुआ। अब यहाँ पे अज्ञान लिखा है, अज्ञान शब्द का मतलब हमने कल पढ़ा था, अज्ञान शब्द से क्या समझना है हमको, तो भाई अज्ञान के देखो दो मतलब निकाले जा सकते हैं। विवक्षा से निकलते हैं अज्ञान के दो मतलब। एक तो क्या है, जितना जीव को ज्ञान नहीं है, जितना वो जान नहीं पा रहा है, उस अपेक्षा से वो उस ज्ञान का उसे अज्ञान पाया जा रहा है, उस ज्ञेय का उसे अज्ञानपना पाया जा रहा है। जैसे हम हमारा अतीत नहीं जानते कि हम कौन से भव में थे, तो वो उस भव संबंधी या और भी बहुत सारी बातें हम तो बहुत लिमिटेड जानते हैं, तो जो जो नहीं जानते हैं तत्संबंधी अज्ञान पाया जा रहा है। ठीक है, ये अज्ञान क्यों पाया जा रहा है, इस अज्ञान का क्या कारण है, जिस अज्ञान की हम अभी बात कर रहे हैं, पंडित जी ने अलग अज्ञान बताया यहाँ पे, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो यहाँ नहीं है, दूसरे प्रकार का अज्ञान, दो अज्ञान दो प्रकार समझा जा सकता है ना। तो अज्ञान मतलब कि जितना हम नहीं जान पा रहे हैं उस अपेक्षा से वो अज्ञान हो गया। जैसे भगवान तो तीन लोक के तीन काल के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों से सन्निकटता को प्राप्त, जब हमारा उजाले में चित्त जागृत अवस्था में वहां उपयोग लगे, तब अपने ज्ञान के उघाड़ के अनुसार कुछ जानते हैं उसमें से भी, तो बाकी मतलब शेष तो पूरा जान ही नहीं पा रहे हैं, तो उस अपेक्षा से जो जो नहीं जान पा रहे हैं वो सब उसका अज्ञान पाया जा रहा है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं होना पाया जा रहा है, मतलब उसका अज्ञान पाया जा रहा है। ठीक है, एक तो ये, तो इस अज्ञान का क्या कारण है, इस अज्ञान का कारण है, बताओ कौन बताएगा, ये जो हम नहीं जान पा रहे इस अज्ञान का क्या कारण है। मिथ्यात्व। एक जवाब आया, और कोई। ज्ञानावरण का। हाँ, ये उत्तर है इसका। देखो मिथ्यात्व तो अपन लेंगे, दूसरे प्रकार से भी निकल सकता है मिथ्यात्व कारण इसका, लेकिन मूल इसका जो कारण अभी समझ रहे हैं अपन यहाँ पे, अज्ञान संबंधी जो कारण समझ रहे हैं, उसमें कारण है ज्ञानावरणी कर्म का क्या उदय, उदय पाया जा रहा है। आपको म्यूट करना पड़ रहा है मुझे, आपके पीछे से बैकग्राउंड बहुत म्यूजिक आ रहा है पीछे से। तो इस अज्ञान का क्या कारण है, ज्ञानावरण कर्म का उदय कारण है, ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है अभी, तो ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण ज्ञान की प्रकटता नहीं है, ज्ञान का उघाड़ नहीं है, ज्ञान की का सामर्थ्य तो इतना है कि वो जैसा भगवान जानते हैं वैसा जाने, लेकिन क्यों नहीं जान पा रहा है, तो पूरा जो आरोपण लगेगा वो आरोपण लगेगा ज्ञानावरणीय कर्म पे, ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए जीव जितना नहीं जान पा रहा है उतना नहीं जान पा रहा है। वो क्यों नहीं जान पा रहा है, ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, तो जितना जान पा रहा है उसमें किसका उदय है, जितना भी जान पा रहा हूँ, तो दो चीजें ना, कुछ जान रहा हूँ कुछ नहीं जान रहा हूँ, तो बहुभाग तो मैं नहीं जान रहा हूँ, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, लेकिन कुछ भाग तो मैं जान रहा हूँ। हम सब, ऐसा कोई नहीं जीव संसार में जो कुछ भी नहीं जान रहा हो, कुछ तो हम जान ही रहे हैं, तो कुछ जानने में क्या कारण है। हाँ हाँ कुछ जानने में क्या कारण है, तो ये ऋचा ने बोला क्षयोक्षम कारण है, तो ये कथन ठीक तो है कर्म की अपेक्षा से, लेकिन आप थोड़ा जो पहले पढ़ा ना उसको अप्लाई करो यहाँ पे, आत्मा का स्वरूप कैसा है, अरे भाई हाँ ज्ञानमय हूँ, तो इसमें कारण क्या, मैं खुद ही का कारण, और मैं खुद ही ज्ञान हूँ, अब ज्ञान के होने में क्या कारण, भाई मैं तो स्वरूप ही ऐसा है, हमारा स्वरूप ही ज्ञानमय है, तो उसके लिए मुझे किसी कर्म के उदय की जरूरत नहीं जानने के लिए, कर्म का उदय तो उल्टा ज्ञान में बाधा डालता है, तो मेरे को जिस हमारा स्वभाव है जानने का, तो हमें जानने के लिए पर पदार्थों के अवलंबन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे इंद्रियों की सन्निकटता हो, सन्निकटता मतलब प्रॉक्सिमिटी, कुछ भी इसमें से हमारा स्वभाव ये जानने का। ठीक है, तो जान क्यों रहे हैं, स्वभाव से, नहीं क्यों जान पा रहे हैं, ज्ञानावरण कर्म के उदय से। दो बातें हो गई अज्ञान संबंधी। ठीक है, मतलब एक बात हो गई ज्ञान संबंधी और एक बात हो गई जो जिसको हम ज्ञान बोलते हैं संबंधी, लेकिन यहाँ पर उस अज्ञान और उस ज्ञान की विवक्षा ही नहीं है। क्यों नहीं है विवक्षा,
प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग का, तो मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान और मोक्ष मार्ग संबंधी अज्ञान की यहाँ विवक्षा है। तो मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान क्या है कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, इन 7 तत्वों का, देव शास्त्र गुरु का, इसको आत्मा का और स्वपर का भेद विज्ञान है कि नहीं है, उसकी विवक्षा है यहाँ पे। ये विवक्षा नहीं कि कितना जान पा रहा है, ये प्रयोजन भूत जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा है, उसकी विवक्षा है। इसलिए अब यहाँ पे अज्ञान की क्या परिभाषा है कि ये जो मैंने बताई हुई 7 मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व, स्वपर भेद, आत्मा, देव शास्त्र गुरु, इसके बारे में इसका ज्ञान सच्चा है कि नहीं है, इनके बारे में इसका ज्ञान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है और विपरीत है, तो फिर हम इसको बोलेंगे यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, जिसको पंडित जी ने अज्ञान लिखा है। ठीक है, तो अज्ञान के 2 हो गए, एक तो जितना जान नहीं पा रहा है सामान्य विवक्षा से, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रकरण में अज्ञान का क्या मतलब है, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में अज्ञान का मतलब है कि जो इसके काम का है प्रयोजन भूत, वो जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा है सही। यदि वो नहीं जान पा रहा है सही, वो नहीं जानता है सही, तो फिर इसके कहेंगे कि अज्ञान पाया जा रहा है, और इसी अज्ञान को हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है। तो अज्ञान की विवेचना अपन तो मिथ्या ज्ञान ही बोलेंगे, पंडित जी ने अज्ञान लिखा है, अज्ञान बता दिया हमने कैसे लिखा है, अब अपन बोलेंगे क्या मिथ्या ज्ञान। कल ये भी बताया था कि अज्ञान कैसे बोल दोगे इसको, तो यहाँ पे हमने द्रव्य की अपेक्षा से नहीं बोल रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा से बोल रहे हैं कि उस ज्ञान की पर्याय क्या है। ज्ञान नाम का गुण तो हमेशा आत्मा में रहता है, इसलिए ज्ञान का अभाव होना अज्ञान यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि ज्ञान का अभाव हो गया इसलिए अज्ञान, ज्ञान नाम के गुण का अभाव नहीं होगा। हाँ, ज्ञान की जो पर्याय है उसकी हीनाधिकता एक ही अज्ञान हो गया, और उसकी विपरीतता दूसरा अज्ञान हो गया। ठीक है, ज्ञान के पर्याय की हीनाधिकता, जो कि हीनाधिकता समझ रहे हो ना, अभी शब्द कठिन तो नहीं लग रहे ना किसी को भी, हमको पता नहीं रहता कि कब कठिन बोल रहे हैं हम, किसी को हो तो बोल रहे हैं कि हीनाधिकता का क्या मतलब है। हाँ, आपको समझ में आता है हिंदी तो अपन, तो ये क्या है बता दो। हाँ, हीनाधिकता, एक मिनट लाइट चली गई है, मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। चलो आ रही ना आवाज तो। हाँ, हीनाधिकता का क्या मतलब है, हीन का मतलब कम और अधिक का मतलब ज्यादा, पास में रख लो। हीन का मतलब कम और अधिक का मतलब ज्यादा, तरतमता, ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है। तो कम ज्यादा ज्ञान कम होता है, किसी का कम है ज्ञान, किसी का ज्यादा है। कोई थोड़ा अल्प, जैसा आचार्य भट्टा कलंग देव थे, वो एक बार में याद कर लेते थे, उनके भाई निकलंग को 2 बार में याद कर लेते थे, और किसी के तो पूरा जिंदगी भर लगा तो भी एक पंक्ति एक सूत्र याद नहीं हो। तो इस हीनाधिकता का क्या कारण है, इस हीनाधिकता के पीछे जो कारण है वो ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, या ये कहें कि ज्ञान का, देखो दोनों साथ में चलेंगे, ज्ञान का क्षयोपशम है, जितना ज्यादा उदय पाया जा रहा है उतना कम क्षयोपशम है, इसका मतलब ये है ना, जितना ज्यादा ज्ञानावरणी कर्म का उदय पाया जा रहा है उतना ज्ञान का क्षयोपशम, उतना कम ज्ञान का क्षयोपशम पाया जा रहा है, और जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय उतना ज्यादा ज्ञान का क्षयोपशम है, इस प्रकार से। तो ये एक बात हुई हीनाधिकता वाली। और ज्ञान की विपरीतता, मतलब ज्ञान गुण के पर्याय की विपरीतता जो है, जिसको हम यहाँ अज्ञान बोल रहे हैं, उसका क्या कारण है वो समझते हैं। अब समझ में आ गया ना, क्या कहाँ से शुरू करी थी बात, हमने बात शुरू थी कि अज्ञान क्यों कहा इसको, तो अज्ञान इसलिए कहा कि एक विवक्षा उसकी ये थी, आवाज कट के आ रही है, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, देखता हूँ थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर, हो गया अब थोड़ा, शायद सिग्नल तो आ गया, अब लाइट चली गई थी यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हाँ, तो ज्ञानावरणी अज्ञान, अज्ञान मतलब क्या समझ में आ गया। अब एक अज्ञान की 2 विवक्षा है, एक तो क्या है ज्ञान की हीनाधिकता, एक तो है ज्ञान न पाया जाना। ज्ञान न पाया जाना मतलब ज्ञानतात्मक गुण ऐसा कैसे कि नहीं पाया जाता है, तो द्रव्य अपेक्षा से तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से तो ज्ञान नाम का गुण सब में है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करेंगे कि इस अपेक्षा से पाया ही नहीं जाता, उस अपेक्षा से तो हमेशा ही पाया जाता है। तो बात किसकी चलेगी, पर्याय की चलेगी। पर्याय यह चलेगी कि ज्ञान नाम के गुण की पर्याय ये कैसी है, तो इसमें ये नहीं जान पा रहा है पर पदार्थों को नहीं जान पा रहा है, तो इसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, और जितना जान पा रहा है उतना ज्ञान के क्षयोपशम है ना, ज्ञान का उतना क्षयोपशम चल रहा है। क्षयोपशम क्या मतलब, ज्ञान का उघाड़ है उतना, ज्ञान की प्रकटता है उतनी, क्षयोपशम आगे समझेंगे, ज्ञान की उतनी प्रकटता पाई जा रही है। ठीक है, ये बात हुई अज्ञान संबंधी। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन चल रहा है वो उस अज्ञान का क्या मतलब है कि वो जो पर्याय है ज्ञान की, वो जो भी पर्याय है
वो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत जैसे तत्व है वैसा जानता है कि नहीं जानता है? यदि जानता है तो हम कहेंगे इसका ज्ञान समीचीन है, और नहीं जानता है तो हम बोलेंगे इसका ज्ञान अज्ञान है। तो अज्ञान कब बोलेंगे? जब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व जैसे है वैसा नहीं जानता है तो हम बोलेंगे अज्ञान है, जिसको हम मिथ्या ज्ञान भी बोलते हैं। तो हम पूरे जहाँ विवेचन चलेगा हमारा पूरा मिथ्या ज्ञान से चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चले यहाँ से आगे। तो ये इसका क्या पाया जा रहा है? इसका मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है। अब वो ज्ञान जो क्षयोक्षम वाला ज्ञान था, मतलब जिसमें पर पदार्थ जानने में नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या था? ज्ञानावरणीय कर्म। लेकिन अब ये जो ज्ञान है इसको हम मिथ्या ज्ञान बोल रहे हैं। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत विपरीत बातें जान रहा है, जैसा जानना ऐसा नहीं जान रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी क्षयोक्षम कारण बोलेंगे क्या? इसके पीछे क्षयोक्षम कारण नहीं बोल पाएंगे। इसके पीछे उघाड़ कारण, इसके पीछे ज्ञानावरण कर्म कारण नहीं बोल पाएंगे। इसके पीछे कारण है मिथ्यात्व, इसके पीछे कारण है मोह, इसके पीछे कारण है दर्शन मोह, इसके पीछे कारण है मिथ्या दर्शन। यदि दर्शन विपरीत है तो जो भी ये जानता है पूरा का पूरा ज्ञान विपरीत। अब यहाँ पे जो बात चलेगी ना पूरी अपने इस प्रकरण में, वो चलेगी मिथ्या ज्ञान की। मिथ्या ज्ञान मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत ज्ञान, उसको बोलेंगे मिथ्या ज्ञान। ऐसा लिखा है ना यही प्रतीति जुत। मोक्ष मतलब मिथ्या दर्शन के साथ साथ पाया जाने वाला सारा ज्ञान, मतलब मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों की विपरीतता के साथ में, दर्शन में इनकी विपरीतता के साथ में जो ज्ञान पाया जा रहा है, उस मिथ्या ज्ञान की यहाँ बात चलना है यहाँ पे। ठीक है, अब समझ जाना यहाँ पे मिथ्या ज्ञान बोले वहां पे क्या लगाना है अपने को। तो यहाँ पे मिथ्या ज्ञान के मिथ्या कहने का क्या कारण है? प्रश्न है ये। ज्ञान की मिथ्या आएगा एग्जाम में। ज्ञान के मिथ्या कहने का क्या कारण है? ऐसा मिथ्या दर्शन है तो अच्छा, विचरने वाला मिथ्या दर्शन है। तो पूछा, जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि देखो आपने बताया कि 2 और 2 4 होते हैं, हमने याद कर लिया, तो ये ज्ञान समीचीन है कि मिथ्या है? बताओ। 2 और 2 4 होते हैं, ज्ञान ही मिथ्या हो गया। लो कर लो बात। 2 और 2 5 होते ही मिथ्या है। 2 और 2 4 होते हैं, ज्ञान समीचीन है कि सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? हम ये जानते हैं ऐसा कि 2 और 2 4 होते हैं। देखो ऐसा है, परिभाषा ये लगेगी यहाँ पे कि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है क्या ये 2 और 2 का 4 जानना? यदि है तो सम्यक ज्ञान है, और नहीं है तो ये इस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। तो ये मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है कि नहीं, बात वाली है। भले ही जीव पूरे दुनिया की बात जान ले, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों को नहीं जाने। भले ही जीव 11 अंग का पाठी हो जाए, 11 अंग को जान ले, लेकिन जिसने वो 11 अंग जाने हैं उसी को न जाने, तो इसका पूरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। किसने जाने ये 11 अंग? आत्मा ने जाने, जीव ने जाने, मैंने जाने, चेतनता ने जाने, चेतना ने जाने हैं। लेकिन जानने वाले को नहीं जान रहा है, बाकी सब पर को जान रहा है। तो पर का ज्ञान पर का ही ज्ञान कहलाएगा। यहाँ पे तो स्व का ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा, पर के ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। तो यदि स्व का ज्ञान है, उससे आत्मा का ज्ञान है, जैसे आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन में बोला था, वैसे आत्म ज्ञान सम्यक ज्ञान। ऐसा हमने आगे पढ़ लेंगे पंडित जी, हमने ये इसमें अभी आएगी पंक्ति। आत्म रूप को जान पना, आत्म रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, और ये कला है। वो कला कैसे हो तो ही देखेंगे हम, लेकिन आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है, पर को जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। तो उसने पर को जानने में अपनी विद्याएं लगा दी पूरी, तो उसका ज्ञान समीचीन नहीं है। ठीक है, यही बात समझ में। तो हमने अभी जो पढ़ा इतना सारा ये ऊपर तक, ये हमारा ज्ञान पढ़ना समीचीन है कि विपरीत है? देखो ज्ञान तो जो मिल रहा है यहाँ पे वो सब समीचीन है, लेकिन हमारी प्रतीति वैसी हुई कि नहीं कि जैसा मिला था। कल उदाहरण दिया था ना कि ये उंगली दिखाई गई है कि इधर देखना है, लेकिन जीव ने उंगली को ही देखा, वो जिधर उंगली दिखा रही उधर नहीं देखा, तो उसका जानना सार्थक नहीं हो पाया। उंगली को जानना भी सार्थक नहीं हो पाया। वैसे ही जिनवाणी ने बतलाया 7 तत्व होते हैं, आपको ज्ञान कराया गया है ऐसा, लेकिन ये ज्ञान हमको कराने के बाद हमारा ज्ञान सम्यक कब कहलाएगा? हमारा ज्ञान सम्यक तब कहलाएगा जब सील लगेगी उस पे, किसकी? सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की यदि सील लगेगी तो ही ज्ञान। अब ये कोई बोले कि थोड़ी बड़ी विचित्र बात है भाई, ये तो इसमें ज्ञान, देखो कल बताया था ना कि ज्ञान अपने गुण, ज्ञान तो क्या है?
अपने में लीन है, दर्शन भी अपने में लीन है, चारित्र भी अपने में लीन है, जितने गुण सब अपने अपने में लीन है। अब दर्शन को ज्ञान से क्या करना भाई, कि मैं तेरे को, दर्शन कौन होता है ज्ञान पे सील लगाने वाला, कि भाई दर्शन हमारा ये दर्शन की सील लगी, ज्ञान बोलेगा नहीं मैं स्वतंत्र प्रकृति भाई, मैं तुमसे सील क्यों लगवाऊं। हाँ, मानेगा नहीं तो जानेगा कैसे। तो ये बात वही है कि देखो ऐसा है कि ज्ञान तो वही है, बात सही है, ज्ञान तो जैसा मिथ्या दृष्टि जान रहा है वैसा सम्यक दृष्टि जान रहा है, छड़ाला पढ़ के कि 7 तत्व होते हैं, जैसा वो जान रहा है वैसा शब्दों को ये जान रहा है। लेकिन जैसे क्या है कि कोई मार्कशीट है, मार्कशीट हमने भेजी पासपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है, अब लेकिन पासपोर्ट बना नहीं और पासपोर्ट ऑफिस से वापस आ गया, रिजेक्ट हो गया हमारा फॉर्म। 10th की मार्कशीट भेजना पड़ती ना, तो रिजेक्ट हो गया, आ गया। कारण कि जो फोटो कॉपी लगाई थी वो फोटो कॉपी पे आपने 2014 के पहले गजेटेड ऑफिसर से और 2014 के बाद से खुद से अटेस्टेशन नहीं किया उसका। 2014 के बाद तो खुद ही सेल्फ अटेस्ट कर दोगे आप, खुद का सत्यापन कर दोगे तो मान्य हो जाएगी, ऐसा रूल आया अभी। तो फिर बाद में क्या करा हमने, वही फोटो कॉपी पे साइन करी, फिर भेज दी, फिर एक्सेप्ट हो गई। तो अंतर क्या आया था, एक साइन की तो फर्क था, सिर्फ एक साइन का फर्क था। तो ये ऑथेंटिकेशन का फर्क है ना, कि ये ठप्पे का फर्क है कि ठप्पा लगा कि नहीं लगा सम्यक दर्शन का, इतना इंपॉर्टेंट है सम्यक दर्शन का होना। जो जान रहा है वो मान रहा है कि नहीं मान रहा है, कि सिर्फ शब्दों से ही जान रहा है, कि रट लिया इसने तोते की कहानी सुनी थी एक बार, है, शिकारी आएगा जाल फैलाएगा दाना डालेगा, तू जाल में नहीं फंसना। तो फंसा था कि नहीं फंसा था, फंस गया। उसके बाद भी क्या रट तो भी लगा रखी थी उसने कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल फैलाएगा, मैं जाल में नहीं फंसूंगा, लेकिन फंसा हुआ तो है भाई। तो फिर वो ज्ञान जो सीखा वो किस काम का था। तो वैसे ही ये 7 तत्वों का ज्ञान हासिल तो कर लिया, लेकिन फिर माना कि नहीं माना उसको, कि हाँ ऐसा करना है मुझे, ऐसा जानना है मुझे, ऐसा मानना है मुझे। तो वो फिर ज्ञान का होना ज्यादा कार्यकारी नहीं, थोड़ा बहुत ये है कि शाश्वत में जीव बैठा है तो इसको शुभास्त्र पुण्यास्त्र होके देव आदि गति का बंद हो जाए, या मनुष्य गति के बंद हो जाए अगला। बाकी पुण्य का आश्रय होना है, धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना है, उसी की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर धर्म का कोई विशेष प्रयोजन नहीं निकला। एक भव गवा दिया इसने अपना और निर्णय नहीं किया। तो निर्णय करके जानना है, और नहीं करा निर्णय तो क्या होगा फिर, निर्णय नहीं करा तो 3 प्रकार के दोष चलेंगे। इन 3 प्रकार के दोषों का वर्णन आगे आएगा, लेकिन अपन अभी ले लेते हैं, क्योंकि वो जो जहां वर्णन आने वाला ना वो सम्यक ज्ञान की ढाल है। तो वहां पे दोषों का वर्णन क्यों हो रहा है, मिथ्या ज्ञान चल रहा है तो हम मिथ्या ज्ञान में वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं भाई जीव को ज्ञान में। कौन कौन से वो दोष है 3 प्रकार के। एक है संचय, एक है विपर्यय, और एक है अनध्यवसाय। संशय विपर्य अनध्यवसाय से आगे पंक्ति आने वाली है। संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए, यह मानुष पर, ऐसी पंक्ति आएगी चौथी ढाल में। तो वहां पे नहीं समझेंगे, अभी समझ लेते हैं। संशय किसे कहना, विपर्य किसे कहना, और अनध्यवसाय किसे कहना। संशय मतलब डाउट, विपर्य मतलब अपोजिट, अनध्यवसाय मतलब केयरलेसनेस एक तरह से। तो संशय मतलब क्या, डाउट। डाउट मतलब परिभाषा लिखें डाउट की, सत्य के एक और असत्य के अनेक प्रकारों के बीच अनिर्णय की स्थिति, ये हुआ डाउट। या फिर एक और परिभाषा हमने पढ़ी थी इसकी, कोटि प्रकार के ज्ञान को स्पर्श करने वाला ज्ञान। कोटि ज्यादा हो गया एक्चुअली, अनेक प्रकार लिख दो उसको, कोटि का मतलब तो करोड़ हो गया ना, फिर अनेक प्रकार के ज्ञान को स्पर्श करने वाला ज्ञान, ज्ञान और क्या, अनेक प्रकार के ज्ञान को स्पर्श करने वाला ज्ञान।
या अनेक प्रकार की बातों को स्पर्श करने वाला ज्ञान, इस प्रकार से। तो क्या मतलब हुआ संशय का? संशय का मतलब ये हुआ कि सत्य, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है उसके दिमाग में, उसमें से एक सत्य हो सकती है, हो सकता नहीं भी हो, सभी असत्य हो, लेकिन हाँ एक सत्य हो सकती है उसमें और बाकी 50 चीजें असत्य है। तो उन सबके बीच में 51 प्रकार की चीजें हो गई और उस 51 प्रकार की चीजों के बीच में उसको लेकर डिटर्मिनेशन है, अनिर्णय की स्थिति बनी है, संशय बना हुआ है। मतलब उसका जो ज्ञान है वो अनेक प्रकार की बातों को स्पर्श तो कर रहा है, लेकिन किसी के साथ भी मेल जोल नहीं बढ़ा रहा है, किसी का भी पक्का निर्णय नहीं कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, संशय कैसे हो रहा है इसको, मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं, आत्मा में सुख है कि विषय भोगों में सुख है, मोक्ष में सुख है कि संसार में सुख है, देव सरागी होते हैं कि वीतरागी होते हैं, मुनि अवस्था सुखकारी है कि गृहस्थ अवस्था सुखकारी है। इस प्रकार के उसको संशय की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार संशयात्मक ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है, एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से बन सकते हैं, एक प्रकार से लिखे हमने। दूसरा विपर्य, विपर्यत मतलब आसान है, विपर्य तो विपरीत ज्ञान। विपर्य का मतलब विपरीत, पहले भी पंक्ति ही थी विपर्य, विपर्य कहीं शब्द आया था विपर्य का। सर्धे तीन माही विपर्ययत्व, ऐसा आया था ना, तो वो विपर्यत्व श्रद्धान में लगाया था, अब विपर्यत्व लगाना है ज्ञान में। कैसे लगेगा ज्ञान में, जैसा है वैसा नहीं जानता है और उसका विपरीत जान के निर्णय कर लेता है कि ऐसा ही है। मैं शरीर ही हूं, मुनि अवस्था दुखकारी ही है, विषय भोगों में ही सुख है, संवर और निर्जरा यह कष्टप्रद ही है, आश्रव और बंध यह ग्रहण करने योग्य ही है, देव तो सरागी ही होते हैं, गुरु तो सग्रंथ ही होते हैं, शास्त्र तो एकांतवादियों का ही पोषण, एकांतवाद का ही पोषण करते हैं, वही सच्चे शास्त्र हैं। इस प्रकार से उसका विपरीत जो निर्णय हो चुका है वो ज्ञान की विपरीतता है। इस प्रकार से उसको विपर्य ज्ञान पाया जा रहा है। और अब क्या बच गया, अनध्यवसाय। कोई बताएगा अनध्यवसाय मतलब क्या होता है? नाम ही पहली बार सुना, अनध्यवसाय। हालांकि मैंने इंग्लिश में बताया अभी, आप कर सकते हो हिंदी में ट्रांसलेशन। अनध्यवसाय निर्णय रहित ज्ञान। हाँ, निर्णय ही नहीं करना, निर्णय रहित। निर्णय ही नहीं करना मतलब कि मैं जीव, मैं आत्मा भी हो सकता हूँ और मैं शरीर भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना जीवन जी रहा हूँ मजे से, मेरे को कोई मतलब नहीं। जीनियों के मंदिर ही मंदिर है, बाकियों के भी है, मैं तो यहाँ भी चले जाता हूँ, मैं तो वहां भी चले जाता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को जो चल रहा है चलने दो, मेरा तो जीवन अच्छा चल रहा है। निर्णय नहीं कर रहा है कि सुख कहाँ पाया जा रहा है, आत्मा में सुख पाया जा रहा है, कुछ उसको मतलब ही नहीं है कि निर्णय करना ही नहीं है मेरे को। इसको बोलता है अध्यवसाय चल रहा है जीवन में, कि निर्णय तो करो कम से कम कि जो कर रहे हो वो सत्य है कि नहीं, लेकिन ये निर्णय नहीं करना चाहता है, दिस लेक ऑफ डिटर्मिनेशन। तो क्या हुआ, तीन चीजों को ऊपर देखो, अंतर समझ में आ रहा है ना। संशय में तो क्या हो रहा है कि दो तीन चीजें झूल रहा है वो, कि ये है कि ये है कि ये है, ये है कि ये है कि ये है, ये संशय हुआ। विपर्य मतलब झूल नहीं रहा है, डिटरमाइन कर लिया, उसने निर्णय कर लिया है, लेकिन अपोजिट किया है कि ये ही है, लेकिन वो जो ये ही है वो विपरीत है। और अनध्यवसाय में कुछ है अपनो क्या होगा कुछ। तो ये लेक ऑफ डिटर्मिनेशन कि उसको निर्णय ही नहीं करना है कि सत्य क्या है, न संशय, उसको संशय में भी नहीं डाल सकते, इसको संशय में दो तीन कैटेगरी तो होगी ना, अनध्यवसाय में होगा अपने को क्या करना, विचार ही नहीं चल रहा उसका, सत्य की खोज के लिए प्रयत्न ही नहीं है उसका, इसको बोला अनध्यवसाय। तो ऐसे तीन ज्ञान रूप ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके तीनों चल रहे हैं मिथ्या ज्ञानी के। क्यों चल रहे हैं, प्रसंग क्या है, क्यों चल रहे हैं? देखो अज्ञान जो लिखा था ना पहले, अज्ञान, अज्ञान में जितना नहीं जान पा रहा है वो अज्ञान, एक परिभाषा ये रही है, जितना नहीं ज्ञान का उघाड़ है वो अज्ञान हो गया। इसका कारण क्या है,
ज्ञानावरण कर्म का उदय। इसके कारण ये दोष है। हाँ, ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए अज्ञान उसका पाया जा रहा है, जितना नहीं ज्ञान का उघाड़ है ना। और एक अज्ञान का दूसरा क्या मतलब निकाला यहाँ पे, एक ये तो पहला मतलब था, दूसरा मतलब क्या निकाला, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान। मोक्ष में प्रयोजन भूत तत्व लगा लेना आगे, मोक्ष में प्रयोजन भूत तत्वों में विपरीत ज्ञान। इसका क्या कारण है अब, इसका कारण क्या है, मोह महामद पियो अनादि या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, ये सब कारण है इसका। तो क्या कारण है इसका, मिथ्या दर्शन। क्यों बोला मिथ्या दर्शन का कारण, ऐसा क्या है मिथ्या दर्शन में जो सील लगा सकता है वो। तो पहले शायद बताया था ना ये कि जिस प्रकार कड़वी तुम्बी में रखा हुआ कुछ भी रखोगे तो वो भी कड़वापने को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही यह ज्ञान चूंकि मिथ्या दर्शन के पात्र में रखा हुआ है इसलिए ज्ञान भी मिथ्या है। यदि वो जो पात्र जिसमें रखा हुआ है वो सम्यक कहलाएगा, सम्यक है तो इसका ज्ञान सम्यक है, नहीं तो वो कड़वी तुम्बी समझ में नहीं आ रही। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन कि जैसे कोई दूध है, ठीक है, दूध अच्छा है, पीने लायक है, भक्ष्य है, दिन में पी रहे हैं अपन जैसा होना चाहिए वैसा है। अब लेकिन उस बूंद में उस दूध में विष की एक बूंद भी मिल जाएगी यदि, तो विष में है, दूध में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अपन पी सकते हैं उसको, कभी भी नहीं पी सकते, क्यों, अरे विष का विष पना तो विष में ही रहेगा और दूध का दूध पना दूध में ही है, विष के परमाणु विष में है, दूध मतलब वो जो भी था वो पोटेशियम साइनाइड ही है, ठीक है, और ये कुछ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम है तो पोटेशियम ही रहा, साइनाइड ही रहा, और वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो वैसे की वैसे ग्लूकोज जैसा का वैसे रहा, दूध का कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल। तो फिर क्या हुआ कि भाई ये विष मिल गया ना इसमें, अब ये पूरे दूध को विषाक्त बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक विष के संयोग से पूरे दूध को जिस प्रकार विषाक्त बोलना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मिथ्या दर्शन रूपी बेरी का अंश मात्र भी 11 अंगों के ज्ञान को मिथ्यात्व की संज्ञा देता है। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में, जिस प्रकार विष की एक बूंद भी पूरे दूध को विषाक्त बना देती है, भले ही विष के परमाणु विष में हो, भले ही दूध के परमाणु दूध में हो, लेकिन इसके बाद भी वो दूध सेवन करने लायक नहीं हो गया, पूरा दूध ही विषाक्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी बेरी का एक अंश मात्र भी हो दर्शन में, तो उसके साथ साथ जो ज्ञान पाया जाता है, भले ही दर्शन में हो, भले ही ज्ञान में हो, जैसे भले ही विष में था, वैसे भले ही दूध में था, लेकिन दोनों मिक्स हो गए ना, तो वैसे ही यहाँ पे मिक्स होगा, मतलब मिक्स होने के बाद भी वो तो अपने अपने में ही है, पोटेशियम का परमाणु कार्बन रूप नहीं बन गया, हाँ पोटेशियम साइनाइड था ना वो, तो वो है अपने में ही, लेकिन फिर भी क्योंकि अब उसके साथ में है इसलिए पूरा दूध विषाक्त है। उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के साथ में मिथ्या ज्ञान है, वो भले मिथ्या ज्ञान कितने प्योर जो ज्ञान था वो कितने प्योर 11 अंगों के ज्ञान क्यों ना हो, तो भी वो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की संज्ञा है। मतलब ये दर्शन जो है ज्ञान को विषाक्त बना देता है। तो दर्शन में कितना सामर्थ्य है, मतलब दर्शन के कारण ही ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का भेद पाया जाता है, ज्ञान आवरण के कारण नहीं पाया जाता, ये बतलाना था यहाँ पे। क्यों पाया जा रहा है भेद, यहाँ लिखा ना यहाँ पे, तो ये ज्ञान आवरण के कारण नहीं पाया जा रहा है भेद। मिथ्या ज्ञान क्यों है, 4 उत्तर, ज्ञानावरण के कर्म के उदय से, दर्शनावरण कर्म के उदय से, ज्ञान नाम के कर्म के उदय से है, मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय से, मिथ्या चारित्र नाम के कर्म के उदय से। सही उत्तर मिथ्या दर्शन के कारण, मिथ्यात्व के उदय से, दर्शन होने की प्रकृति का नाम है मिथ्यात्व, उसके उदय से। ज्ञानावरण के कारण क्यों नहीं है, तो ज्ञानावरण कर्म के कारण हीनाधिकता पाई जा रही है। हीनाधिकता मतलब हीन मतलब कम और अधिकता मतलब ज्यादा, ये हो सकता है। ज्ञानावरण कर्म का कारण कार्य ये है कि किसी को कम ज्ञान पाया जा रहा है, किसी को ज्यादा पाया जाता है, किसी को कम ज्ञान पाया जा रहा है तो ज्ञानावरणी कर्म का ज्यादा उदय चल रहा है, मतलब ज्ञान का कम उघाड़ है, और किसी के बहुत ज्यादा ज्ञान पाया जा रहा है
तो उसके अनंत नहीं पाया जा रहा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, तो उसके ज्ञानावरणी कर्म का कम उदय है, यानी ज्ञान का क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, ज्ञान की प्रकटता ज्यादा है। तो ये ज्ञान की हीनाधिकता में कारण कौन है? तो ज्ञान की कम पने और ज्यादा पने में कारण ये ज्ञान आवरण कर्म है, लेकिन ये विपरीत नहीं बना पाएगा। विपरीत बनाने का काम नहीं, इसमें ताकत ही नहीं ज्ञान आवरण कर्म में, ज्ञान को विपरीत बना दे वो ताकत किसमें है? वो मिथ्या दर्शन में ताकत है। यदि अपन ऐसा मान ले कि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोक्षम जो है, ज्ञान का क्षयोक्षम बोलना चाहिए एक्चुअली, ज्ञान कर्म का तो उदय है, ज्ञान जो क्षयोक्षम है, कर्म के क्षयोक्षम एक्चुअली वो भी, हाँ ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, उसके कारण ही सम्यक और मिथ्यापना पाया जाता है। तो ये क्या, ये जम नहीं पाएगी बात, क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है उसके भी क्षयोक्षम पाया जा रहा है, ज्ञान का उसके भी उघाड़ पाया जा रहा है, और मिथ्या दृष्टि के उघाड़ पाया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जीव सम्यक दृष्टि है, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए ज्ञान का क्षयोक्षम कम है, लेकिन जितना भी पाया जा रहा है सब समीचीन पाया जा रहा है। और उसका उल्टा भी हो सकता है कि ज्ञानावरणी कर्म का कम उदय है, मतलब ज्ञान का क्षयोक्षम ज्यादा है, ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, लेकिन चूंकि साथ में मिथ्या तो पाया जा रहा है, इसलिए जितना भी ज्यादा ही पाया जा रहा है सबका सब विपरीत पाया जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये ज्ञानावरणी कर्म कारण नहीं है, कारण क्या हुआ? ज्ञान की विपरीतता का मिथ्यात्व। समझ में आई ना बात? कि ज्यादा ज्यादा कम से कम मतलब नहीं है यहाँ पे कि हम ज्यादा, तो समझ में आना चाहिए यहाँ से बात, अपने अपने काम की बात निकलना चाहिए यहाँ से। अपने काम की बात क्या निकलना चाहिए? कि जीव बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करे, सुबह से लेके शाम तक स्वाध्याय करे, बहुत सी गाथाएं याद कर ले, और ऐसा उपदेश दे, ऐसा उपदेश दे कि उसके उपदेश सुनकर जीव तत्व विचार करके दूसरे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाए। इतना अच्छा उपदेश भी वो क्यों ना दे दे, लेकिन जब तक उसके मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत 7 तत्वों में सम्यक श्रद्धा नहीं है, तब तक उसका ये पूरा ज्ञान का क्षयोक्षम ये कार्यकारी नहीं है, कम से कम स्वयं के लिए तो नहीं है, दूसरों के लिए भले हो तो हो, स्वयं के लिए कार्यकारी नहीं है। तो स्वयं के लिए कार्यकारी, यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पंडित बनना कार्यकारी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे तो हमारा करना, हाँ ऐसा मना नहीं कर रहे, निषेध नहीं कर रहे, वो सब सम्यक ज्ञान के साधन के कारण है, लेकिन वो साधन के कारण जुटा लेने से साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार भोजन की सामग्री जुटा लेने मात्र से भोजन नहीं बनता है, उसी प्रकार शास्त्रों की अलमारियां भरने मात्र से ज्ञान में समीचीनता नहीं आती है। तो कैसे आएगी फिर? कि उसके लिए जो बताया गया है भाई भोजन कैसे बनाते हैं, बनाना पड़ेगा ना, वैसे ही वो उसमें जहाँ बताया गया है कि ऐसा करना है, ऐसा मानना है, ऐसा जानना है, वैसा वास्तव में जीव मान रहा है तो ये ज्ञान समीचीन है। तो शास्त्रों के ढेर लगाने से ज्ञान समीचीन थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका क्या मतलब है? ज्ञान में समीचीनता लानी है तो एक ही उपाय है उसका कि जैसा पढ़ा है, जो सम्यक ज्ञान के अंश हमने पढ़े हैं वैसा माने यदि जीव, तो ज्ञान समीचीन है, नहीं तो फिर चल रहा है इसका, क्या चल रहा है? शास्त्र अध्याय चल रहा है इसका। किसी से पूछो क्या चल रहा है आपका, तो बोलता है अभ्यास चल रहा है हमारा। किस चीज का अभ्यास चल रहा है हम? और वो समझे कि जी तत्व का अभ्यास चल रहा हो तो ठीक, नहीं तत्व का अभ्यास चल रहा है तो मिथ्यात्व का अभ्यास चल रहा है हमारा, ऐसा हो गया ना। कहाँ ऐसा याद, मतलब जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, सम्यक ज्ञान की ढाल आएगी, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये आ गए 3 शब्द यहाँ पे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसलिए हे मतलब उन्होंने इसलिए वो आगे पढ़ेंगे चतुर्थ ढाल में, इसलिए क्यों लिखा उन्होंने, उपकरण बताएंगे सम्यक ज्ञान की महिमा के, फिर कहेंगे कि इसलिए हे जीव तू जिनेन्द्र भगवान के तत्वों का अभ्यास कर। तो अभ्यास कैसे करें? प्रतियोगिता जीते हैं, एग्जाम जीते हैं, खूब चल रही प्रतियोगिताएं जगत में अपना पांडित्य स्थापित करने के लिए। लेकिन जिनवाणी पंडित कौन है वास्तव में? पंडित वो नहीं है जिसने 11 अंक पढ़ लिए, उसको पंडित नहीं कहा यहाँ पे। किसको पंडित कहा? देह मध्य यथा, नहीं क्या था, किसको पंडित पंडित कहा यहाँ पे? दुग्ध मध्ये यथा घृतम,
तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये यथा अहम जानितः सह पंडितः। जिस प्रकार तेल में तिल है, जिस प्रकार चकमक में आग है, जिस प्रकार दूध में घी है, जिस प्रकार लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार से देह देवालय में यह भगवान आत्मा विराजमान है। ऐसा जो जानता है वो पंडित है। जो शास्त्रों को जानता है उसको पंडित संज्ञा ही नहीं है। जो आत्मा को जानता है वो पंडित है। लेकिन जीव ने क्या करा, शास्त्र स्वाध्याय करे और बस रट्टे लगाए और लोगों को सुना दिया, तो उससे पंडित, उससे जगत में भले यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, क्योंकि उसने पुण्य मान लिया ना इतना सारा, कहीं तो फलेगा वो, तो यश कीर्ति में फल जाए, लेकिन ये प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी उससे। प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मा को जानने में थी, और आत्मा को कैसे जाने, जो लिखा है वो माने, वो मानेगा तो जानना समीचीन है, नहीं मानेगा तो फिर जानना का समीचीन हो। अपन किसी से बोले, अपने हमारे लड़के से बोले, किसी से बोले कि जा एक गिलास पानी लेके आ, फिर नहीं लाया, जा लेके आ, सुन नहीं रहा है क्या, हाँ सुन लिया ना, लेकिन लेके तो आया ही नहीं, तो सुनना किस काम का फिर। सुन लिया ना हमने, सुन लिया तो लेके तो आ भाई, फिर सुन लिया तो, लेकिन नहीं तो ऐसा जानना किस काम का। तो यहाँ कह रहे हैं कि चेतन को है उपयोग रूप, सुन लिया, माना कि नहीं माना, अनुभव में आया कि नहीं आया कि चेतन को है उपयोग रूप, ऐसा अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ज्ञान दर्शन स्वरूप ही हूं मैं, तो जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं मैं, नहीं जान रहा हूं, तो फिर ऐसा जानना किस काम का कि एक गिलास पानी लेके आ, किसी काम, किसी कोई कार्यकारी नहीं रहा वो। तो इसलिए ये अब जाने कैसे कि हम माने उसको, जो कहा गया है वो कर रहे हैं हम, अनुभव करने के लिए कहा गया है तो अनुभव करें, मानने के लिए कहा गया तो माने हम। ये नहीं कह रहे यहाँ पे कि प्रतिमा ले ले जीव, ये नहीं कह रहे दीक्षा ले ले जीव, लेकिन अभी तो इतना ही कहा ना कि जैसा जान, पहले माने फिर जैसा माना वैसा जाने, नहीं जानेगा तो ज्ञान इसका विपरीत है। तो ऐसा 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 मान लेंगे तो क्या हमारा कुछ जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, हम बिल्कुल, लोग हम को ऐसा बोलेंगे कि भाई आप तो बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ गए हो यार, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं भाई, जैसा है देखो, बोले तो अच्छी बात है, बाकी क्या है, जैसे रंगमंच होता है, रंगमंच पर कोई लड़का है, वो स्त्री का किरदार निभा रहा है, ठीक है, और ऐसा किरदार निभा रहा है कि उसको, उसके सौंदर्य को देखकर लोग विकारी भाव करें, ठीक है, लेकिन लड़के से पूछो कि तू रंगमंच पर खड़ा है, तू स्त्रियों के डायलॉग बोल रहा है, स्त्रियों के आभूषण पहन रखे हैं, स्त्रियों का किरदार तरह चल रहा है, लेकिन अंतरंग में तो अपने आप को क्या मानता है, और वो बोलेगा कि नहीं अंतरंग में भी अपने आप को स्त्री मानता हूं मैं, ऐसा कौन बोलेगा। तो जिस प्रकार वो रंगमंच में किरदार करता हुआ पुरुष स्त्री का किरदार करते हुए भी अपने आप को पुरुष ही मानता है, वैसे यह जीव संसार में रहता हुआ भी अपने आप को जीव ही मानता है, शरीर नहीं मानता है। ऐसा पंडित जी तीसरी ढाल में कहने वाले हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलदे भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि जीव घर में जीव गृहस्थ कैसा रहता है, तो थोड़ी कि लोग तो समझते हैं सम्यक दृष्टि किसी पागल के नाम होगा, कि जो अपने आप को अपने कहते ही नहीं होगा, उदय कहता होगा आपका नाम, मैं आत्मा, आपका कौन है, मैं मेरा हूँ, ये घर किसका है, ये घर घर का है, ऐसा कहता है क्या। ये तो विपरीत ज्ञान हो गया भाई, यहाँ पे बोलने की बात ही नहीं है, मानता क्या है उसकी बात है। समीचीन मानेगा तो इसका ज्ञान समीचीन है, और तोते की तरह इसने रट लिया है तो इसका ज्ञान क्या है, साधन तो मिल गया इसको, लेकिन इसने ठीक से उसका उपयोग नहीं किया। तो ये हुआ प्रकरण किसका, मिथ्या ज्ञान का। अपन आते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, और हाँ, और ये लिखा है कि ये दुखदायक है। तो ये दुखदायक कैसे, कष्ट देने वाला कैसा है, देखो एक्चुअली क्या है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान का उपयोग जीव किस में कर रहा है, ये जो भी इसको ज्ञान मिला है इसका उपयोग अपने आप को जानने में कर रहा है या पर को जानने में कर रहा है। यदि पर को जानने में कर रहा है तो पर में लगा हुआ है इसका मतलब, और पर में लगना ही दुख का कारण है, पर में सुख है ही नहीं। सुख तो आत्मा में है, और आत्मा अपने सुख को जान नहीं रहा है, और पर को जान रहा है, तो पर को जानने से सुख की प्राप्ति कैसे होगी। और उल्टा
जो आश्रव बंद होंगे रागादि भाव तत्समय ही दुख के कारण है, भविष्य में दुख के कारण होंगे, बंद होगा जब। तो इस प्रकार से ये इसका जो पूरा ज्ञान चल रहा है ये पूरा दुख का कारण है। और देखो एक्चुअली क्या है, आपको यहाँ से बताया जाए, ठीक है, यहाँ से बेंगलुरु से श्रवण बेलगोला जाना है मुझे, ठीक है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा ना, जानेंगे पहले कि नहीं जाने, बिना जाने ही चले जाएं, और उसके पहले फिर जाने का मानना ही पड़ेगा कि हाँ इधर ही है। बेंगलुरु श्रवण बेलगोला जाना, पश्चिम में आना है, बेंगलुरु रोड पे आना है, 200-250 किलोमीटर बाद आ जाएगा, लेफ्ट टर्न लेना पड़े, ऐसा पूरा ज्ञान होगा तो ठीक। कार्यकारी ऐसा माने फिर वो तो कार्यकारी ज्ञान होने के बाद मानने का उसका ज्ञान जानना हुआ सच्ची समीचीन कहलाएगा। लेकिन मानो उसने माना नहीं, जाना नहीं, या जाना तो माना नहीं, और उसने फिर अपने रेंडमली निकल गया घर से और बेंगलोर से पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू कर दिया उसने कि श्रवण बेलगोला आ जाएगा। तो बताओ कब आ जाएगा? तो इसका मतलब आचरण के पहले जानना होता है, जानने के पहले मानना होता है, और मानना भी समीचीन जानने पूर्वक ही होता है। तो ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले जानना बोलते हैं, फिर कभी पहले मानना बोलते हैं, फिर कभी जानना बोलते हैं। तो देखो जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि हम पहले जानेंगे फिर मानेंगे, ठीक है, ये बात सही है कि हम नहीं तो मानेंगे कैसे, यदि समीचीन नहीं जानेंगे तो समीचीन मानेंगे कैसे? तो पहले जानेंगे, फिर जैसा जाना है वैसा मानेंगे कि मैं चेतन को है उपयोग रूप ये जाना पहले शब्दों को, ठीक है, फिर अब फिर उसको मानेंगे। लेकिन ये जानना हुआ समीचीन कब कहलाएगा? जब मानेंगे तब समीचीन कहलाएगा। तो प्रोसेस तो ऐसा है, पहले जानना, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति से जो जाना हुआ था उसकी समीचीनता। ये तो ऐसा नहीं होगा कि बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन हो जाए। कोई बोलेगा निसर्गगत सम्यक दर्शन भी तो होता है, तो उसकी व्याख्या भी है नहीं, होती जरूर करते हैं अपन, लेकिन जानने के मानने के पहले इसको जानना पड़ेगा। नहीं जाना है तो इसका माना हुआ सच्चा, यदि मानना सही नहीं तो उसका जानना हुआ समीचीन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ क्या, मिथ्या अग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन। तो क्या किन किन बातों को सच्चा जानने से ये किन किन बातों की विपरीतता है इसमें? तो यहाँ लिखा है एक बात, तुम जीवादि प्रयोजन भूत तत्व उसकी, ये पंक्ति लगाते हैं ना अगली, ये जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये इसी पंक्ति में नहीं लगेगा, ये शब्द अगली पंक्ति में भी लगेगा। इन जुत विषयन में जू प्रवृत्तता को जानो मिथ्या, ऐसा बोलेंगे वहां पे, तो इन लगेंगे ना, वो इन का विशेषण इन क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अहिगृहित मिथ्या ज्ञान, और यहाँ पे या ही लिखा, इसका मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन के साथ क्या है? तो अग्रहित मिथ्या दर्शन मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। दूसरे शब्दों में बोले तो सो पर का भेद विज्ञान नहीं है, इसको सो का सो नहीं जान रहा है, पर को पर नहीं जान रहा है, तो ये इसका अग्रहित मिथ्या ज्ञान चल रहा है। इसका कारण क्या है कि सो का सो नहीं मान रहा है, पर को पर नहीं मान रहा है। और अगले अलग शब्दों में बोलो तो आत्मा नहीं मान रहा है, आत्मश्रद्धान नहीं है, इसलिए आत्मा को आत्मा नहीं जान रहा है। ये सब इसका विपरीत श्रद्धान है, और इसके पूर्वक जो दर्शन जो ज्ञान पाया जा रहा है वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना, ठीक है। क्या क्या समझा अपन ने? देखो अपन ने ये समझा कि अज्ञान, हाँ ये अज्ञान क्यों, अज्ञान का क्या कारण है अज्ञान बोलने का, ठीक है। फिर दो टाइप अज्ञान भी अपने आप में दो प्रकार के, एक अज्ञान का अलग मतलब है, एक ज्ञान का अलग मतलब है। फिर जो मिथ्या ज्ञान जिसको हम अज्ञान बोलो, उस मिथ्या ज्ञान के 3 भेद है, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, तीनों की क्या परिभाषा है। और उसके बाद ये ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहने का क्या कारण है? वो दो जान रहा है, 4 तो सही तो जान रहा है ना, गलत क्या है इसमें? तो उसका उत्तर ये है कि क्या है, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है क्या? तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं। यदि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों को जैसा है वैसा वो मान रहा है, जानना सच्चा कहलाएगा। और यदि मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत के अलावा बाकी दुनियादारी सारी बातें जान ले वो, तो उसका ज्ञानावा समीचीन नहीं है। तो ये जानने का कहाँ लगेगा कारण, मतलब जानने की जो चीज है वो कहाँ लगेगी? ये मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत चीजों में लगने वाली है, ये दुनियादारी में नहीं लगने वाली कि वो देखो इतना अच्छा वायलिन बजाता है, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत है क्या? नहीं है, तो फिर वहां बात ही नहीं सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की। ये लिखा ना याही शब्द लगाया है यहाँ पे, याही का मतलब है कि जो भी लगाना है वो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत में लगाना है, यदि नहीं है तो कोई प्रयोजन ही नहीं है उसका, फिर अप्रयोजन भूत हो गया वो तो उसका। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत, मोक्ष प्रकाश में तो बहुत बार लिखा है ऐसा, अप्रयोजन भूत है वो सब।
समझ में आई बात? तो फिर ये जो किताबें पढ़ी हमने, ये सब काम की है कि नहीं है? जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो काम की है? कॉलेज में पढ़ाई होती है, क्या सिखाते हैं वहाँ पे? सिखाया होगा ना वहाँ पे ऐसा कि मैं जीव हूँ, चेतन को उपयोग रूप, उपयोगो दुवियप्पम नाणम अट्ठवियप्पम तिक्काले चदुपाणा जीवम जीवम तव्वम, सब सिखाया होगा वहाँ पे? कुछ भी नहीं सिखाया वहाँ पे। तो क्या हुआ फिर? वो उसका ज्ञान तो है लेकिन प्रयोजन प्रयोजन भूत कितना है, लेकिन वो सब पूरा अप्रयोजन भूत है। तो भले ही कोई कितना भी क्लास में आ जाए, रैंक बना ले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले ले, अच्छा सब कर ले, सर्टिफिकेट भी ले ले बहुत सारे, लेकिन जब तक प्रयोजन भूत बातों का उसको जैसा है वैसा श्रद्धान पूर्वक ज्ञान नहीं है, तो उसका कोई भी ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं हो। एक भाव में जरूर काम आ जाएगा, लेकिन एक भाव की कौन बात कर रहा है यहाँ? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सच्चे सुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो अगले हो की बात भी नहीं करते हैं हम कि अगला हो सुधरना है। यहाँ तो मोक्ष की बात होती है। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, इसलिए बोला जाता है मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व। ठीक है, यहाँ से आगे चलें। अब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पूछ लेना। ये छंद नंबर 8 है, सो पढ़ते हैं जितना हो जाता है आज, तो फिर बचाव कल करेंगे। कल ही करेंगे, आज तो हो नहीं पाएगा। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। बहुत सारे शब्द अलग है इसमें, तो हमने जो याद करा उसमें से। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, इन जुत मतलब इनके साथ, किनके साथ में? जिसका वर्णन चल रहा है। तीसरी बात का वर्णन शुरू हो गया इस पंक्ति में, अग्रहित मिथ्या चारित्र का। पहली पंक्ति में अग्रहित मिथ्या चारित्र, और उसके बाद फिर कुछ और डिक्लेरेशन है कुछ। तो अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहा? इन जुत, किस इन मतलब किनके साथ में? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और जुत मतलब इनके साथ में। इनके साथ में क्या? विषयन, विषयन मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में, विषय में जो प्रवृत्त, जो जो प्रवृत्ति है, जो जो इसकी लीनता है, जो जो ये पाई जाती है, इसकी लीनता कहाँ? 5 इंद्रियों के विषय भोगों में। ताकू जानू, उसको जानो, क्या? मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चारित्र जानो। किसकी बात चल रही है? मिथ्या चरित्र की। आत्मा के 3 गुण, दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन की विपरीतता को मिथ्या दर्शन, ज्ञान की विपरीतता को मिथ्या ज्ञान, चारित्र की मिथ्या को, चारित्र की विपरीतता को मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। इससे मिथ्या ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो मिथ्या चारित्र के पहले मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पढ़ लिया। मिथ्या चारित्र की परिभाषा, मिथ्या चारित्र की क्या परिभाषा है? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित जो 5 इंद्रियों के विषय भोगों में जो जो भी प्रवृत्ति है, वह सब मिथ्या चारित्र जानो, वह सब मिथ्या चारित्र है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या लगाया यहाँ पे? विषयों में प्रवृत्ति। विषयों में प्रवृत्ति मतलब सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। सम्यक चारित किसे कहते हैं? आप रूप में लीन रहे। आप तो, हाँ, जो आत्मा की, कहाँ लिखा है ये? तीसरी ढाल में आएगी पंक्ति, दूसरी छंद की दूसरी पंक्ति है ये, तीसरी ढाल में। आत्मा में आत्मा की लीनता, यह सम्यक चारित्र है। तो आत्मा की पर पदार्थों में लीनता, आत्मा की आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थों में लीनता, ये क्या हो गई? मिथ्या चारित्र हो गई। सीधी सी बात है भाई। देखो क्या है, परिभाषा बड़ी आसान है। आत्मा को आत्मा माने, सम्यक दर्शन। आत्मा को आत्मा जाने, सम्यक ज्ञान। आत्मा की आत्मा में लीनता, सम्यक चारित्र। कहाँ लिखा ये तीसरी ढाल में लिखा है, यही परिभाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या है? आत्मा की आत्मा में रुचि, आत्मा को आत्मा का ज्ञान, और आत्मा की आत्मा में लीनता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और यही मोक्ष मार्ग है। बस, पीरियड। इतना सही है। उसको, इसका विस्तार लेकिन इतना बड़ा है। ठीक है, तो मिथ्या चारित्र क्या हुआ? सम्यक चारित्र का उल्टा। आत्मा में की आत्मा में लीनता ये सम्यक चारित्र है, तो आत्मा की पर पदार्थों में लीनता यह मिथ्या चारित्र हुई। तो मुनि राजों के पाई जाती है लीनता, उनके भी तो राग पाया जाता है, और राग मतलब पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। तो मुनि राजों के राग पाया जाता है, तो उनके मिथ्या चारित्र पाया जाता है क्या? बताओ। शुभ राग होते हैं ना।
ऋचागिरी शुभ राग होता है, ऐसा कहाँ लिखा कि पर पदार्थों में शुभ पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम सम्यक चारित्र और अशुभ पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम मिथ्या चारित्र, ऐसा कहाँ लिखा? बताओ भाई, कोई बताना चाहता है? हम कह रहे हैं पर पदार्थों में लीनता के परिणाम मिथ्या चारित्र हैं, ऐसा लिख रहे हैं। आपको जानो मतलब वो सम्यक चारित्र की परिभाषा से उल्टा लगाया है इसको। आत्मा की आत्मा में लीनता सम्यक चारित्र, आत्मा की पर में लीनता मिथ्या चारित्र। तो मुनिराजों के राग पाया जाता है क्या? हाँ पाया जाता है, 10 से गुण स्थान तक पाया जाता है। तो राग किसे कहते हैं? पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। तो उनके चारित्र सम्यक है कि मिथ्या है? समझ में आई बात? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? किसी के जवाब नहीं आ रहा है। अरे भाई तो दिमाग कहाँ लगाना है इसमें? क्या लिखा पंक्ति में? पंक्ति पढ़ो ना। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चारित्र। भैया ये लगाना है, भूल मत जाना है इसको। इन जुत, ये 2 शब्द भूल मत जाना। इनके साथ में, किन के साथ में? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ में जो जो राग पाया जाता है वो सब मिथ्या चारित्र है। मुनिराजों के मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नहीं पाया जाता है, उनके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पाया जाता है। तो उनके साथ में 3 कषाय चौकड़ी का यदि अभाव हो गया है तो चारित्र सम्यक ही है, भले ही राग पाया जा रहा हो, भले ही राग पाया जा रहा हो, लेकिन आसक्ति नहीं है जैसी गृहस्थों की आसक्ति रहती है, इसलिए इनका चारित्र सम्यक ही है। समझ में आई बात? और कल करेंगे इसके बारे में, आप और विचार करके आना इसमें। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित विषयों में प्रवृत्ति पाई जाती है और वो मुनि भी नहीं है, तो उसका चारित्र सम्यक है कि मिथ्या है? प्रश्न है समझ में? कोई गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, ज्ञान भी सम्यक है उसके, लेकिन वो रसगुल्ले को भोग रहा है और स्त्री को भी भोग रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, और यहाँ लिखा है कि विषयों में जो प्रवृत्ति पाई जाती है, सिद्धांत उसका सही है ना, सात तत्वों के लिए। हाँ तो क्या सम्यक चारित्र हो जाएगा उसका? ये सोच के आना, कल आपके लिए प्रश्न समझ में आ गया भाई? ये पूछेंगे भी आपसे, आप तो विचार करना है इसका। प्रश्न ये है कि कोई गृहस्थ है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान पाया जा रहा है, लेकिन साथ में उसके 5 इंद्रियों के विषय भोगों में प्रवृत्ति पाई जा रही है, तो उसका जो चारित्र है उसको सम्यक बोलेंगे कि मिथ्या बोलेंगे? कल आप ये सोच के आना, ठीक है? या इतना ही करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? चलो इतना ही करते हैं। अच्छा, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। लगता है कि वो अभी भाई मैं अपनी बात कैसे प्रूव करूं? जब पुलिस वहां पहुंची थी तो करण का वॉलेट, घड़ी, कुछ भी वहां से मिसिंग था। ये तो मतलब जिसने भी वो किया चोरी के इरादे से नहीं किया होगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।